हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। मैं भी ठीक हो रही हूँ, धीरे धीरे आप लोग की दुआएं असर कर रही हैं और मैं जल्दी ही ठीक होने वाली हूँ, हो भी जाऊँगी। और हाँ, अभी मतलब गर्मी बहुत बढ़ गई है तो ज़रूर पानी बहुत पिएं। पता है, पानी पानी तो ऐसे गायब होता है शरीर में से, पता ही नहीं लगता। 4-4 5-5 गिलास पीने के बाद भी मुंह सूखा ही रहता है। देखो, कमेंट्री कर रही है, मेरी बातों से ये। आप अपना काम करो, ठीक है, मुझे ना डिस्टर्ब करो। तो फिर दोस्तों, इस बार एक नई बात है। तो पता है आपको, शुक्र और बृहस्पति तारा अस्त, मतलब ग्रह जो है अस्त हो जाएंगे 6 जून को। तो जो नवविवाहित स्त्रियां हैं, वट सावित्री का व्रत करना चाह रही हैं, तो वो ना करें इस साल वो व्रत, वो अगले साल कर लें। क्योंकि कोई भी नया मांगलिक कार्य शुरू करने में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन इस साल नहीं है, बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह अस्त हो चुके हैं, मतलब देव उठ जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है शास्त्रों में। नहीं, केले ख़त्म करो पहले। देखो, इतने बदतमीजी बोलने भी नहीं दे रहे, इन लोग का ना खवाई सूझ जाता है। तो सुहागन औरतों और जो पहले से ये व्रत करती आ रही हैं वो कर सकती हैं, उनको कोई भी मतलब ऐसा नहीं है। देखो, छाले पड़ के निकल रहे हैं, फफोले हैं, उनको कोई भी विरोध नहीं है। और ये मतलब सुहाग का व्रत है तो कर सकते हैं। पर नए जोड़े जिनकी इस साल शादी हुई है या पिछले साल शादी हुई थी वट सावित्री के बाद, वो इस साल ये व्रत ना करें। अगर मैं गलत हूँ तो आप मंदिर में जाके पंडित से भी पूछ सकते हो, पर मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ। और वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। जो पहले से करती आ रही हूँ, विधि विधान से कर अपना व्रत शुरू करें और पारण भी करें, उनको कोई भी परेशानी नहीं है। पर जो नवविवाहित जोड़े इस साल व्रत करना चाहती हैं स्त्रियां, उनको ये नहीं करना है, क्योंकि कोई भी शुभ काम शुभ मुहूर्त में होना चाहिए ना। शुक्र और बृहस्पति डूबे हुए हैं तो आपका ये व्रत माना नहीं जाएगा। और एक बात बताऊं, पता है आप लोगों को, एक पिता की शान होती है बेटी। वही बेटी जब घर से भाग जाती है किसी के बहकावे में आके, या अपने आप को सेल्फ डिपेंड समझ के अपने मन का करने के लिए, तो उस बेटी के कारण वो पाप झुक जाता है। शर्मिंदगी उसके जीवन भर उसके साथ रहती है जब तक वो जिएगा। वो बाहर निकलता है तो सर झुका के चलता है, और आसपास अपने हंसते खेलते लोगों को देख के उसके दिमाग में यही चलता है कि मुझे देख के हंस रहे हैं। और पूरी ज़िंदगी वो बाप जो है सर उठा नहीं सकता किसी के आगे, और ना ऊँची आवाज़ में बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये डर रहता है कहीं आसपास के लोग ये न बेटी के बारे में न कह दें। और उसके बाद वो पूरे जीवन उसका बर्बाद रहता है। बाप खुश होता है बेटी को सुख से, बेटी के दुख को देख के वो कभी खुश नहीं रहता। इसलिए बेटियों को भी अपने बाप माँ की कदर करनी चाहिए। अपनी बात रखो घर में, क्या पता वो लोग राज़ी हो जाए, पर जो माँ बाप करेंगे ना वो बहुत ही बेस्ट होता है। और जो आप अपने आप करोगे उस बेस्ट होगा ही नहीं कभी भी। जिन्होंने आपको बनाया है, अगर वो आपके बारे में अच्छा नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपका अच्छा, ये बताओ मुझे। तो दोस्तों, कभी भी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अपनी बात रखो, अपने पापा से कहो, मम्मी से कहो, भाई से कहो, कोई तो समझेगा। पर वो सब आपसे अगर बड़े हैं तो आपको अच्छी राय ही देंगे, आपका भला ही चाहेंगे दोस्तों। और ये कोई धर्मशाला नहीं होता माँ बाप का घर की 20-25 साल खाया पिया डकार मारे अपनी मौज मस्ती किया, उसके बाद निकल लिए जहाँ मन किया वहाँ। ये सब गलत होता है। तो उन बेटियों से भी निवेदन है, प्लीज़ ऐसे कदम ना उठाया कीजिए, और आगे चल के आप पूरे जीवन भर पछताते ही हो। वो बाप और माँ का आंगन कभी नहीं मिलता आपको। जिस आंगन में आप खेले थे, कूदे थे, बड़े हुए थे भाई बहन, वो भी आपको देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपके ऐसा करने से उनकी इज्जत, उनकी मान मर्यादा सब दांव पर रख कर आप लोग निकल जाते हो और पीछे छोड़ जाते हो सिर्फ कलंक, माँ बाप के लिए, भाइयों के लिए, छोटी बहनों के लिए भी। सारे पता है उनको कहते हैं, वो उस भगोड़ी की बहन है नहीं, वो भगोड़ी जो भाग गई, ये उस भगोड़ी का बाप है ना।
क्या बोलेगा ये, अपनी बेटी को तो संभाल नहीं पाया। तो प्लीज़ बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है, ये सब ना करें। आपको अपने पापा का मुंह एक बार ज़रूर सोच लें, याद करें ऐसे आंखें बंद करके कि पापा मम्मी ने आपको कैसे 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 बड़ा किया, पढ़ाया, पाला, उस आपके एक एक शौक़ पूरे किए। कभी सोचना ये सब नहीं करना चाहिए जीवन। और जो फांसी वासी लगा लेते हैं, जहर वहर खा के मर जाते हैं, उनको भी ये अधिकार नहीं कि वो अपना जीवन ख़त्म कर लें। संघर्ष करना ही जीवन का एक वो है, मतलब जीवन का एक सत्य है। संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं। क्या सोचा भगवान ने ऐसे भेज दिया, तपाक से सब कुछ रखा रखा है मिल जाएगा? नहीं, खाना रखा रहेगा ना, उसको भी आप हाथ से उठा के खाओगे, अपने आप खाना मुंह में नहीं चला जाएगा। इसलिए मेहनत और परिश्रम करने से कभी नहीं डरना चाहिए। मुझे देखो, मैं कितना मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, कोई लाइक करे ना करे, पर फिर भी मैं रोज़ एक वीडियो डाल देती हूँ, 8-10 रील डाल देती हूँ, कर रही हूँ ना मेहनत। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ, मेहनत करना चाहिए, करते रहो, एक दिन ज़रूर आगे बढ़ोगे। सो प्लीज़ दोस्तों, मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करो, और अपने मम्मी पापा को बहुत ध्यान रखो, क्योंकि सारे रिश्ते मिल जाएंगे आपको, मम्मी पापा कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक, बाय।